हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 जो है सतवाहनास क्या है? सतवाहनास। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 232 बीसी में 232 बीसी में क्या हो गया था? अशोक डाइड हो गया था। अशोका डाइड होने के बाद क्या हुआ? मौर्यन जो इंपायर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कमजोर पड़ने लगा। मौर्यन इंपायर क्या पड़ने लगा? कमजोर पड़ने लगा। मौर्यन इंपायर कमजोर पड़ने के बाद क्या हुआ? ये फ्रेगमेंट हो गया। मौर्यन इंपायर क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। और फ्रेगमेंट होने के बाद क्या हुआ? ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। किसमें किसमें? एक तो वेस्टर्न में और दूसरा किसमें हो गया? ईस्टर्न में हो गया। वेस्टर्न में कौन राज कर रहा था? कुनाला। कुनाला के राज के बाद क्या हुआ? कुनाला वीक सक्सेसर था। कुनाला के राज के बाद क्या हो गया? वहाँ पर फॉरेन इन्वेजन हुआ। ईस्टर्न में कौन कौन राज कर रहा था? बृहदत्त मौर्य और पुष्यमित्र शुंगा। ये क्या कर रहा था? ये ईस्टर्न में राज कर रहा था और ये वेस्टर्न में राज कर रहा था। वेस्टर्न में जैसे ही कुनाला वीक पड़ा, जैसे ही वीक पड़ा, वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से फॉरेन का इन्वेजन हुआ। फॉरेन के इन्वेजन में हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में क्या कर रखा है, बात कर रखा है फॉरेन के इन्वेजन में किसका? इंडो ग्रीक का, साकाज का, प्रतिहारा और कुषाण। इन चार चीज़ों का हमने क्या कर रखा है, पहले ही बात कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में इसका क्या कर रखा है? बात कर रखा है। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोगों को क्या बात करना है कि जो सतवाहन का एज था वो कैसा था, क्या देखेंगे आज हम लोग? एज ऑफ सतवाहन। क्या देखेंगे? एज ऑफ सतवाहन। व्हाट हैपेंड आफ्टर अशोका डेथ, मीन्स क्या हुआ? आखिर सतवाहन का एज क्यों आया? इसके एज आने का कोई तो मतलब होगा। तो क्या हुआ? अशोका के डेथ के बाद क्या ऐसा हो गया जो कि सतवाहन का एज आ गया? ठीक है। आफ्टर अशोका के डेथ के बाद हिज फैमिली कंटिन्यू टू रीजन बट द एम्पायर बिगन टू ब्रेक पार्ट। अशोका के डेथ के बाद उनके परिवार यही चाह रहे थे कि उसका जो भी चीज़ें था उसको रिगेन करें, जो भी चीज़ें था, जो भी एम्पायर था उसको रिगेन करें। बट एम्पायर बिगन टू ब्रेक ए पार्ट। लेकिन एम्पायर क्या हुआ? धीरे धीरे जो भी एम्पायर था या फिर जो भी साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? टूटने लगा। द सेंट्रल पोर्शन विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यन एम्पायर ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम वॉज लॉस्ट टू द शुंगा एम्पायर। मीन्स क्या हुआ? जो मौर्यन एम्पायर, जो सेंट्रल पोर्शन था मौर्यन एम्पायर का, जो कि किसके कंट्रोल में था? मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में था बहुत लंबे टाइम तक। वो क्या हो गया? धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा या खोने लगा। और वो कहाँ चला गया? वो चला गया शुंगा एम्पायर के हाथ में। ठीक है। उसके बाद एक साइड से क्या हो गया? एक साइड से कलिंगा क्या करने लगा? कलिंगा अपने स्टेट को फ्री स्टेट घोषित कर दिया। अब क्या हुआ? सतवाहनास फ्यूडल लॉर्ड्स हु रूल्ड ओवर डेक्कन। प्रेजेंट डे डेक्कन कहाँ है? प्रेजेंट डे अभी महाराष्ट्र साइड में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एंड वेयर द समंथ्स। अब समंथ्स कौन है? बिग लीडर्स और वॉरियर चीफ्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर। अब क्या हुआ? सतवाहनास पहले कौन था? सतवाहनास था फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स कहने का मतलब है, फ्यूडल लॉर्ड्स हमने बात कर रखा है मिडेवल हिस्ट्री में, फ्यूडलिज्म में। फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या मतलब है कि जो भी लैंड है, लैंड है मौर्यन का, लैंड किसी दूसरे का दिया हुआ है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? उस लैंड का मालिक किसको बना दिया? उस लैंड का मालिक सतवाहना को बना दिया। ठीक है। तो सतवाहना क्या है? फ्यूडल लॉर्ड्स है जो कि रूल कर रहे हैं किधर? डेक्कन के साइड। और अभी वो डेक्कन साइड किस साइड को मानते हैं? अभी के टाइम पे अगर देखें वो डेक्कन साइड कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साइड को उसको क्या बोलते हैं? डेक्कन साइड बोलते हैं। और उसके बाद सतवाहना क्या था? सतवाहना एक तो फ्यूडल लॉर्ड्स था, एक क्या था? एक तो पहला क्या था? पहला फ्यूडल लॉर्ड्स था। दूसरा क्या हुआ? दूसरा क्या देखते हैं कि ये एक सामंत भी था। क्या था? एंड वेयर द सामंत्स बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। किसका था ये? एक तो फ्यूडल लॉर्ड्स था और दूसरा किसका था? दूसरा सामंत था। किस किस एम्पायर में? मौर्यन एम्पायर में। इन दोनों ने क्या करा? इसके इसके कारण क्या हुआ? इन्होंने क्या करा? अपने अपने राज्य को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही मौर्यन एम्पायर क्या होने लगा? विलुप्त होने लगा, या फिर धीरे धीरे जैसे मौर्यन एम्पायर घटने लगा, तो इनको लगा कि हम ही यहाँ के राजा हैं, क्योंकि लैंड तो इनको दे दिया था काम करने के लिए। उसके बाद यही भी वॉरियर चीफ्स भी यही था, बिग लैंड लॉर्ड्स भी यही था। तो इसके कारण क्या हुआ? इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट राज्य क्या करने लगा? डिक्लेयर करने लगा। द सतवाहनास हैव बीन रेफर्ड टू एज बॉर्डर पीपल इन अशोका रॉक्स एडिक्ट। कितने में? 13 में। रॉक्स एडिक्ट, अशोका के रॉक एडिक्ट जो 13 था, उसमें क्या करा था? उसमें सतवाहना को क्या रेफर किया गया था? बॉर्डर पीपल। हमने पहले भी बात कर रखा है इन पीपल के बारे में। बॉर्डर पीपल मीन्स क्या? ये लोग क्या करते थे? ये लोग पहले बॉर्डर के साइड मीन्स मौर्यन एम्पायर के बॉर्डर के साइड, बॉर्डर एरिया में रहते थे। ठीक है। इसलिए जब अशोका के रॉक एडिक्ट 13 में देखें, इनको रेफर किया गया था बॉर्डर पीपल के नाम से। उसके बाद ऐत्री ब्राह्मण और ऋग्वेदा में देखें, ऐत्री ब्राह्मण और ऋग्वेदा में तो सातवाहनास हैव बीन रेफर टू एज आंध्रास। इसको क्या रेफर किया गया है?
एक तो हमने क्या देखा, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने ये देखा कि सातवाहन को क्या रेफर किया गया है, बॉर्डर पीपल, कहाँ, अशोका रॉक्स के एडिक्ट 13 में, ठीक है। ऐत्री ब्राह्मण, ऋग्वेदा के जो ऐत्री ब्राह्मण है उसमें हमने क्या देखा, उसमें क्या देखा कि सतवाहन हैव बीन रेफर टू एज आंध्रा, सतवाहन को क्या रेफर किया गया है, आंध्राज रेफर किया गया है, ठीक है। सेवरल ऑथर्स रेफर टू आंध्राज एज प्रीहित्य आंध्राज, सर्वेंट और सबऑर्डिनेट्स। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिसने क्या करा कि ये जो आंध्राज है इसको क्या रेफर कर दिया, इसको रेफर कर दिया बृहित आंध्राज, इसी आंध्राज को। और आंध्रा को क्या बोलते हैं, आंध्रा को सातवाहन बोला जाता था, कब, ऋग्वेदा में, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेदा के ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहन को क्या बोला गया, आंध्राज बोला गया। और यही आंध्रा, बहुत सारे ऑथर ने क्या रेफर किया आंध्रा को, भृत्य आंध्रा। और ये भृत्य आंध्रा क्या था, सर्वेंट और सबऑर्डिनेट था, किसका, सर्वेंट एंड सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यन एम्पायर। कौन था, सर्वेंट एंड सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यन एम्पायर। दस देयर एग्जिस्ट टू व्यूज, अब यहाँ पर दो व्यूज हो गया। क्या क्या व्यूज हो गया, एक तो सतवाहन वेयर द सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यन, पहला व्यूज क्या हो गया, सतवाहन कौन था, मौर्यन का सबऑर्डिनेट था, सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यंस। पहला क्या था, पहला व्यू कि सतवाहन क्या था, मौर्यंस का सबऑर्डिनेट था, एंड सतवाहन वेयर द सर्वेंट ऑफ आंध्रास। और दूसरा व्यू क्या हो गया कि जो सतवाहन इसी जगह से मिल गया, क्या मिल गया, पहला मिल गया हमें कि एक तो सर्वेंट था और दूसरा सबऑर्डिनेट था। अब यहाँ तो दो व्यूज हो गया, क्या क्या, कि एक तो ये हो सकता है सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यस के सबऑर्डिनेट था सतवाहंस, और दूसरा सर्वेंट्स ऑफ आंध्रास, और आंध्रास का ये सर्वेंट था। उसके बाद सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस विद इन इंडिया, फिर मौर्यंस का सक्सेसर जैसे जैसे इंडिया में आया, या फिर उस जैसे जैसे मौर्यंस का सक्सेसर्स आया, वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने आप को मीन्स क्या करने लगा, मजबूत करने लगा। अब देखते हैं एज ऑफ सतवाहंस का क्या एज रहा। द एरिया अराउंड डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वाज रूल्ड बाय सतवाहन, जो एरिया डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में है उसको कौन रूल करता था, सतवाहन। अभी हमने देखा था डेक्कन एरिया कौन सा है, डेक्कन एरिया है आपका कौन सा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। डेक्कन एरिया कौन सा है आपका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला, ठीक है। तो जो भी एरिया डेक्कन के अराउंड था या सेंट्रल इंडिया के अराउंड था, वो कौन रूल कर रहा था, सतवाहन रूल कर रहा था। कौन रूल कर रहा था, सतवाहन रूल कर। दे वेयर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यंस एंड रूट फॉर ऑलमोस्ट 460 साल के लिए रूल किया। ये इमीडिएट सक्सेस मीन्स मौर्यन जैसे जैसे सिकुड़ता गया, या मौर्यन जैसे जैसे कमते गया, वैसे वैसे क्या हो, सतवाहन धीरे धीरे बढ़ते गया। विद द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर के फॉल के बाद मोस्ट ऑफ द वसाल्स स्टेट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। वसाल्स मीन्स क्या, जो कि जिसको कि क्या किया गया था, जिसको कि लैंड दिया गया, क्या लैंड लॉर्ड्स, या फिर यही वॉरियर था, यही वॉरियर की तरह भी काम करता था सतवाहन, किसके पीरियड में, मौर्यन के पीरियड में। लेकिन जैसे ही मौर्यन क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो क्या हुआ, ये अपने आप को क्या करने लगा, इंडिपेंडेंट घोषित करने लगा, ठीक है। एंड द ग्रेट एम्पायर बिल्ड बाय हिज प्रीडिसेसर्स ले ऑफ अशोका फ्रेगमेंट, और यही ग्रेट एम्पायर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या करने लगा, एक अशोका के फ्रेगमेंट अशोका के फ्रेगमेंट में यही क्या हो रहा, ग्रेट एम्पायर बना। अशोका का जब फ्रेगमेंट हुआ, अशोका के एम्पायर का जब फ्रेगमेंट हुआ, यही क्या उभर करके आया, एक ग्रेट एम्पायर उभर करके आया। देयर वॉज मच फ्यूड एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दिस स्मॉल स्टेट। अब क्या था कि ये स्मॉल स्टेट में, जो भी स्मॉल स्टेट जैसे कुछ इस साइड हम लोग अगर देख लें तो ये एरिया क्या है, ये एरिया पूरा डेक्कन एरिया है, मीन्स महाराष्ट्र। डेक्कन एरिया में क्या क्या आ गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और क्या था एक कर्नाटक। ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया होगा आपका डेक्कन एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर यही सारे फ्यूड्स में जो भी फ्यूडल लैंडलॉर्ड था, वही लैंडलॉर्ड के बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा छोटे छोटे स्टेट्स में। इसी फ्यूडल्स के बीच में क्या होंगे, मच फ्यूड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग दीज स्मॉल स्टेट्स। और यही स्मॉल स्टेट्स में क्या होने लगा, स्मॉल छोटे छोटे राज्य में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अब देखते हैं सातवाहना का डायनेस्टी क्या क्या रहा, सातवाहनास डायनेस्टी, ठीक है। कानभास वे डिफीटेड बाय सतवाहन्स। कानभास भी, कुषाण भी काम कर रहा था उस जगह पे, उधर पहले कुषाण भी रह रहा था। इस जगह पे मान लीजिए ये एरिया में यहाँ पर कानभास भी रह रहा था, ये मौर्यन एम्पायर था। क्योंकि मौर्यन एम्पायर क्या हुआ, धीरे 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 क्या होने लगा, कम होने लगा। मौर्यन एम्पायर में क्या था, कानभास। अब क्या हुआ, सतवाहंस ने क्या करा, इस कानभास को क्या करा, डिफीट कर दिया, ठीक है। एज पर पुराण के अनुसार अगर देखें, किस पुराण में लिखा हुआ ये, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण। किस पुराण में लिखा हुआ है, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण। दे बिलोंग्स टू आंध्र जाति। ये किसके, सतवाहंस किससे बिलोंग करता है, आंध्र जाति से बिलोंग करता है। दे वेर द फर्स्ट एम्पायर ऑफ डेक्कन टू इस्टेब्लिश इन दक्षिणा पथ, मीन्स ये पहला एम्पायर था डेक्कन में जो कि इस्टेब्लिश क्या किया,
दक्षिण पथ को इस्टेब्लिश किया। द फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहनस वेयर सिमुका इन 230 BC। 230 BC में पहला रूलर कौन हुआ सातवाहंस का? सिमुका। ही वॉज फॉलोवर ऑफ, अब सिमुका के बारे में देखते हैं, सिमुका के बारे में क्या हुआ, सिमुका के बारे में क्या हुआ। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ ब्राह्मीण्स। ये कौन था? सिमुका कौन था? सिमुका, अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे मौर्यन के पीरियड के टाइम पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स डोमिनेशन कम हो रहा था। और ब्राह्मण डोमिनेशन कब से कम होना शुरू हुआ? ब्राह्मण डोमिनेशन लेटर वैदिक पीरियड से ही धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। अब जब ब्राह्मण डोमिनेशन कम होने लगा तो वहाँ पर क्या एराइज होने लगा, वहाँ पर एराइज होने लगा लगभग आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। जब बुद्धिज्म जैनिज्म एराइज होने लगा, लेकिन जैसे ही सातवाहंस का पीरियड आया उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में ब्राह्मण का डोमिनेशन क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से इंक्रीज करने लगा। ब्राह्मण का डोमिनेशन क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। ही वॉज टॉलरेंट टू फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स टू। लेकिन क्या है कि ये जो सिमुका था ये दूसरे रिलीजन का भी फॉलोवर था, मतलब दूसरे रिलीजन को कभी बेइज्जत नहीं करा, दूसरे रिलीजन को भी मानता था। सतवाहंस वेर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स टू इशू कॉइन्स विद पेट्रोट्स ऑफ किंग। सतवाहंस पहला ऐसा किंग था इंडियन रूलर्स में जो कि इशू क्या करा, कॉइन्स इशू करा, लेकिन उस कॉइन्स में क्या था, पेट्रोट्स ऑफ किंग मीन्स किंग का फोटो लगा हुआ था, किंग्स का क्या था, पिक्चर लगा हुआ था। कॉइन्स वेर आल्सो बाइलिंगुअल इंक्लूडिंग लोकल लैंग्वेज एंड तमिल, तेलुगु etc। अब कॉइन्स क्या था कॉइन्स में एक तो राजा का फोटो था, दूसरा क्या था कि कॉइन्स बाइलिंगुअल में था, मीन्स लोकल लैंग्वेज भी था और लोकल लैंग्वेज में तमिल लैंग्वेज भी था और दूसरी अदर लैंग्वेज भी था। दे पेट्रोनाइज्ड प्राकृत मोर देन संस्कृत। इन्होंने क्या करा, इन्होंने संस्कृत से ज़्यादा किसको माना, प्राकृत को माना। प्राकृत क्या था, प्राकृत लोकल लैंग्वेज था, प्राकृत क्या था, लोकल लैंग्वेज था। दे वेयर इन कंटिन्यूस बैटल विथ साकास। और ये जो ब्राह्मण्स थे, सॉरी ये जो सतवाहंस थे, ये कंटिन्यूस किसके लड़ाई के साथ था, साकास के साथ लड़ाई में था। दे हैव गिव इक्वल प्रेटनोलेज टू बुद्धिस्ट एंड जैन पीपल, क्योंकि उस टाइम में बुद्धिस्ट और जैनिज्म भी बहुत पीक लेवल पे था, मीन्स बहुत अच्छे लेवल पे था। जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी लोग बहुत मान रहे थे, लेकिन इनका मेन मकसद मीन्स ये मेनली किसको मान रहे थे, ये मान रहे थे ब्राह्मण्स को। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या फेमस रूलर रहा इस सतवाहना डायनेस्टी का, क्या क्या फेमस रूलर रहा। पहला हुआ समुका, फिर कान्हा। फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी कौन है, समुका। समुका कौन है, फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी कौन हो गया, समुका। ठीक है, उसके बाद कान्हा आया, ही कैप्चर नासिक। ये कान्हा पहला ऐसा राजा था जिसने कि क्या करा, नासिक को कैप्चर किया। ठीक है, श्री सतकर्णी। अब श्री सतकर्णी कौन था, ये समुका का इसका बेटा था। समुका का बेटा कौन था, श्री सतकर्णी। अब शिवास्वाति, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वैश्य वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, शिवाकंडा सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, फिर विजय। देयर इज नो एग्रीड क्रोनोलॉजी ऑन देयर रीजन। लेकिन एक चीज़ में ये देखने को मिलता है कि इस रीजन में कोई क्रोनोलॉजी देखने को नहीं मिला है। हाँ, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। लगभग हमने कितना देखा, लगभग हमें 25 से 30 रूलर मिले जो कि सातवाहना के डायनेस्टी में था, जिसने कि रूल करा। लगभग 450 के आसपास, लगभग 450 साल के आसपास सातवाहना ने क्या करा, रूल करा। इसलिए क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें तो देखने को मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें तो एविडेंस के बेस पे मिलती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या है, देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दे वेयर इन कंटिन्यूस बैटल विद साकास। ये क्या थे, ये साकास के साथ कंटिन्यूस बैटल पे थे, मतलब लगातार बैटल पे थे। और इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन पीपल को भी क्या कर रखा था, मीन्स उसको इंपॉर्टेंस दे रखा था, उसके लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रखा था। लेकिन ये खुद किसके फॉलोवर थे, सतवाहन ये खुद किसके फॉलोवर्स थे, खुद ये ब्राह्मण के फॉलोवर्स थे। ठीक है, ये हो गया कुछ राजा के नाम, जैसे सिमुका ये फाउंडर था किसका, सतवाहना डायनेस्टी का। उसके बाद कान्हा, उसके बाद श्री सतकर्णी कौन था, श्री सतकर्णी बेटा था किसका, सिमुका का। शिवास्वाति, उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी या फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, शिवस्कांड सतकर्णी, फिर यज्ञ श्री सतकर्णी, फिर विजय। ठीक है, द सतवाहना किंगडम मेनली कम्प्रोमाइज द प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अभी के टाइम पे अगर देखें तो सतवाहना किस साइड रहता था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके श्री सतकर्णी कब से कब तक राज करा, श्री सतकर्णी का राज कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट सतवाहना रूलर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ये पहला ऐसा सतवाहन था जिसने कि अपने राज्य को एक्सपेंड करा, किसके द्वारा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मीन्स मिलिट्री के हेल्प से क्या करा इन्होंने, अपना राज्य को एक्सपेंड करना शुरू किया। ही वॉज अटैक्ड बाय द खरवेला किंग। इसको किसने अटैक करा था, खरवेला किंग ने अटैक करा था। ही कंडक्टेड 2 अश्वमेघ यज्ञ
आफ्टर डिफीटिंग द किंग। लेकिन क्या करा, इन्होंने खारवेला किंग को हरा दिया, और खारवेला किंग को हराने के बाद इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। डिटेल्स ऑफ सतकर्णी आर मेंशन इन द नाना घाट इंस्क्रिप्शन में नग नागानिका। मतलब क्या है कि ये सतकर्णी का डिटेल्स कहाँ हमको देखने को मिलेगा, सतकर्णी का डिटेल्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सतकर्णी का डिटेल्स हमें देखने को मिलेगा कहाँ, नाना घाट इंस्क्रिप्शन में। और नाना घाट इंस्क्रिप्शन में कौन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन को कौन लिखवाया था, इसकी वाइफ ने, इसकी वाइफ का क्या नाम था, नागानिका। इसकी वाइफ का क्या नाम था, नागानिका ने लिखवाया था किसकी, क्या, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। और यही नाना घाट इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, डिटेल्स ऑफ सतकर्णी का। हेल्ड द टाइटल दक्षिणीपथ पति, मीन्स लॉर्ड ऑफ सॉदर्न पथ। मीन्स इसने अपने आप को टाइटल क्या दे दिया था, इस नाना घाट इंस्क्रिप्शन में क्या टाइटल था, दक्षिणीपथ पति। मीन्स जो भी सॉदर्न पार्ट का ये लॉर्ड हो गया था, कौन कौन हो गया था, लॉर्ड श्री सतकर्णी। ही कन्क्वर्ड गोदावरी वैली, इसने क्या करा था, गोदावरी वैली को भी कन्क्वर्ड कर रखा था। ही हिमसेल्फ एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणीपथ पेडी, दैट इज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। इन्होंने खुद से क्या एज्यूम कर रखा था, किसके टाइटल को, दक्षिणीपथ पाड़ी, मीन्स लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ का भगवान। दिस इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन द नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन में। और नाना घाट इंस्क्रिप्शन को कौन लिखवाया था, इन्हीं की खुद की पत्नी ने लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरे एरिया को भी कैप्चर करा, किसको, अकारा, अनुपा, विदर्भा, मालवा, द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। इन्होंने कुछ कुछ इन चीज़ों को भी क्या करा था, कैप्चर कर रखा था। अब आते हैं हम लोग हाला। इन्होंने, ये भी एक राजा थे, और इन्होंने कब से कब तक राज करा, 20 AD टू 24 AD। ही वॉज द 17th रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। ये कौन थे, ये सतवाहना डायनेस्टी के 17th रूलर थे, मीन्स 17वां रूलर थे। ही कंपोस्ट गाथा सप्तशती। इन्होंने क्या कंपोस्ट करा, गाथा सप्तशती। इसमें गाथा सप्तशती में क्या देखने को मिलता है, 700 इरोटिक वर्सेस, 700 इरोटिक वर्सेस देखने को मिलता है, कहाँ और किस लैंग्वेज में, पैसाची प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद गुंडाया द ऑथर ऑफ विराट कथा इन प्राकृत। गुंडाया जो विराट कथा का ऑथर है वो भी प्राकृत में देखने को मिलता है। और ये भी कंटेम्प्रेरी किसका है, हाल का कंटेम्प्रेरी। ये भी किसका कंटेम्प्रेरी है, हाला का कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग गौतमपुत्र सतकर्णी पे। उसके बाद किस पे आ जाते हैं, किस रूरल पे, गौतमपुत्र सतकर्णी। इन्होंने कब से कब तक राज करा, 106 से लेकर के 130 AD तक। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। इनको क्या कंसिडर किया जाता है कि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, किसका, सतवाहना डायनेस्टी का ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहे थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द ओनली ब्राह्मण। ये क्या करते थे, ये अपने आप को ही सिर्फ ब्राह्मण मानते थे, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण अपने आप को ही मानते थे। ही पेट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म। इन्होंने क्या पेट्रोनाइज करा, ब्राह्मणिज्म को पेट्रोनाइज करा। द एपिसोड ऑफ नाहापना वाज मेंशन्ड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन। इनमें क्या, नासिक इंस्क्रिप्शन में क्या देखने को मिलता है, एपिसोड्स ऑफ नाहापना। एपिसोड ऑफ नाहापना का क्या मतलब है कि कुछ इनकी लड़ाई किसके साथ हुआ था, नाहापना के साथ लड़ाई हुआ था, किसका, गौतमीपुत्र सतकर्णी का। हिज किंगडम रन फ्रॉम कृष्णा रिवर इन द साउथ टू मालवा इन द नॉर्थ। इनका रीजन कहाँ से कहाँ था, साउथ में कृष्णा रिवर और मालवा नॉर्थ रीजन में। एंड सुसूत्र एंड फ्रॉम बेरार इन द ईस्ट एंड कोंकण इन द वेस्ट। और सुसूत्र में कहाँ, ईस्ट में बेरार और वेस्ट में कोंकण। हिज मदर नेम वाज गौतमी बलसारी, हुज नेम एज द टाइटल वाज एडेड बाय हिम टू हिज नेम। इनकी माँ का नाम क्या था, गौतमीपुत्र सतकर्णी के माँ का क्या नाम था, गौतमपुत्र सतकर्णी वन का माँ का नाम क्या था, गौतमी बलसारी। क्या नाम था, गौतमी बलसारी, जिनके नाम पे क्या करा इन्होंने अपना नाम रखा। ये इन्फॉर्मेशन क्या दर्शाता है कि उस टाइम पे क्या था, महिला का कंडीशन बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा कंडीशन था। जो कि क्या कर रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे माता के नाम पे अपना नाम रख रहे थे, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन गेदर फ्रॉम नासिक इंस्क्रिप्शन। ये जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिला, ये कहाँ से देखने को मिला है, नासिक इंस्क्रिप्शन से देखने को मिला। ही वाज सक्सेटेड बाय हिज सन वैशिष्ठिपुत्र श्री पुलवामी और पुलवामी वन। ये इसके बाद इनके बेटे ने राज करा, क्या नाम था उनका, वैशिष्ठिपुत्र श्री पुलवामी, ठीक है। अब आते हैं वैशिष्ठिपुत्र श्री पुलवामी का क्या राज्य रहा और इनके राज्य में क्या क्या हुआ। इन्होंने कब से कब तक राज करा, 130 से 154 CE तक। ही वाज आल्सो द कंटिन्यूस फाइट विद साकास। और इनका भी फाइट किसके साथ चल रहा था, साकात के साथ लगातार फाइट चल रहा था, स्पेशली ओवर डोमिनेंस इन द वेस्टर्न रीजन, स्पेशली कहाँ पर, वेस्टर्न रीजन के ओवर डोमिनेंस वाले पार्ट पे। अब आते हैं इसमें रुद्रमान वन डिफीटेड ट्वाइस टू वैशकापुत्र श्री पुलवामी बट नेवर फुली डिस्ट्रॉयड हिम।
रुद्रमनुवन जो है उन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको 2 बार हराया, लेकिन क्या है कि इन्होंने फुली डिस्ट्रॉय नहीं किया। दिस इज मेंशन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब रुद्रमनुवन का कहाँ दर्शाया गया है चीज़ों को, वहाँ दर्शाया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। द कन्हेरी कैप्स आल्सो गिवन अकाउंट ऑफ इच, और कन्हेरी कैप्स भी इस बात का गवाह देता है इनको 2 बार हराया गया था रुद्रमान वन के द्वारा। क्यों नहीं इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाया, क्योंकि द डॉटर ऑफ रुद्रमान वन वॉज मैरिड टू वशिष्ठ पुत्र श्री पुलियामी। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेट्रोमोनियल अलायंसेस था। मेट्रोमोनियल अलायंस का क्या मतलब है कि जो भी रुद्रमन वन की बेटी थी उसको किसके साथ शादी कराया गया था, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलियामी के द्वारा। ही रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा, और इन्होंने ही ओल्ड अमरावती स्तूपा को भी रिपेयर करवाया था। ही स्ट्रेच द एम्पायर टू द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, इन्होंने क्या करते थे, इन्होंने रिवर कृष्णा से अपना एम्पायर को स्ट्रेच कर रखा था बहुत दूर तक। ही मेंशनड स्ट्रॉन्ग नबल पावर, इन्होंने क्या मेंशन करा था, स्ट्रॉन्ग नबल पावर मेंशन इन द कॉइन इंस्क्रिप्शन। और ये नबल पावर क्या कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको कॉइन इंस्क्रिप्शन पे। अब यज्ञ श्री सतकर्णी हमने पहला क्या देखा, हमने पहला देखा गौतमीपुत्र पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा श्री सतकर्णी, उससे भी पहले क्या देखा सिमुका, उसके बाद क्या देखा श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी के बाद क्या देखा हाल, उसके बाद क्या देखा गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके बाद देखा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलियामी, उसके बाद अब देखेंगे हम लोग यज्ञ श्री सतकर्णी। क्या देखेंगे हम लोग, यज्ञ श्री सतकर्णी। इन्होंने कब से कब तक राज करा, 165 एडी से 194 एडी। ये वॉज द लास्ट ग्रेटर रूलर, और ये सातवाहन डायनेस्टी का लास्ट ग्रेटर रूलर रहा। इंस्क्रिप्शन एट नासिक, इसका इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है, नासिक, गंटूर और कन्हेरी में। ही रूल्ड ओवर द होल डेक्कन, इन्होंने लगभग पूरे डेक्कन एरिया पे राज किया। एंड रिकवर्ड मच ऑफ द टेरिटरी लॉस्ट टू द वेस्टर्न सत्राप्स एंड इशूड सिल्वर कॉइन एज इमिटेटिंग देम, और इन्होंने पूरा लगभग पूरे डेक्कन एरिया पे राज करा, और वेस्टर्न सत्राप के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ, टेरिटरी लॉस्ट होने लगा इन्हीं के राज में। एंड इशूड सिल्वर कॉइन एज, और इन्होंने क्या इशू करा, सिल्वर कॉइन का एज इशू करा। मीन्स इसी के टाइम पे सिल्वर कॉइन चल रहा था, इमिटेटिंग देम। रिकवर्ड नॉर्थ कोंकण एंड मालवा फ्रॉम साकास, इन्होंने किसको रिकवर करा, नॉर्थ कोंकण को और मालवा साकास के थ्रू, क्योंकि इनकी कंटिन्यूस लड़ाई किसके साथ चल रहा था, कंटिन्यूस लड़ाई चल रहा था साकास के थ्रू, साकास के साथ। सक्सेसर आफ्टर हिम वाज वेरी वीक, अब इनके बाद जो सक्सेसर आए वो बहुत ही कमजोर थे, जिसके कारण क्या करा उन्होंने सातवाहन डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाया, सातवाहन पीरियड को आगे नहीं बढ़ा पाया। अब देखते हैं उस टाइम पे रिलीजियस और कल्चर क्या था सातवाहन के टाइम पे। व्हाट आर द रिलीजियस एंड कल्चर ड्यूरिंग सातवाहन, क्या था रिलीजियस एंड कल्चर ड्यूरिंग सातवाहन। सातवाहन वेयर द फर्स्ट इंडियन किंग टू गिव रॉयल लैंड ग्रांट टू बुद्धिज्म एंड ब्राह्मण्स। सातवाहन ये पहला ऐसा किंग था जो कि अपने रॉयल लैंड को क्या कहाँ पर ग्रांट कर रहा था, बुद्धिज्म और ब्राह्मण्स को दोनों को रहने के लिए दे रहा था। अपना जो भी जमीन था उसको कहाँ किसको दे रहा था, बुद्धिज्म को भी दे रहा था और ब्राह्मण्स को भी दे रहा था। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट सातवाहनस वेयर द लोअर कास्ट बट दे आर कॉल्ड देमसेल्व्स एज सरबनास, सबरनास, सॉरी सबरनास। मतलब बहुत स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं सातवाहना क्या था, सातवाहना लोअर कास्ट से था, लेकिन वो अपने आप को क्या बोलते थे, वो अपने आप को बोलते थे सबरनास, मतलब सौवर्ण। उसके बाद इसमें देखते हैं लैंग्वेज का क्या स्थिति था, कौन सा लैंग्वेज चल रहा था सातवाहना के एज में। कॉल यूज प्राकृत लैंग्वेज रिटर्न इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, मीन्स ये क्या यूज करते थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ प्राकृत लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज प्राकृत है, लेकिन किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। दे डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ये क्या करते थे, मंदिर बनाते थे। दे रिवाइव्ड वैदिक ब्राह्मणिज्म इन डेक्कन, और उन्होंने क्या करा, जो भी ब्राह्मणिज्म था उसको डेक्कन में रिवाइव्ड करवाया। दे वेर द फर्स्ट किंग टू अडॉप्ट द टाइटल फ्रॉम देयर मदर्स नेम, ये ऐसा पहला राजा थे जो कि क्या करे थे, इतने इतिहास में मौर्यन से पहले भी जो भी थे या उस टाइम तक ये पहला ऐसा राजा थे जिसने कि क्या करा था, अपने मदर्स के नाम को अडॉप्ट करा था। इट रिफ्लेक्ट दैट वुमेन कंडीशन वेयर रिलेटिवली गुड, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, जब मदर्स का नाम यूज हो रहा था, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी वुमेन्स का कंडीशन था वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे, वो रिलेटिवली गुड था। द फेमस अमरावती स्तूपा, जो अमरावती स्तूपा फेमस है, वेयर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सातवाहनास। अमरावती स्तूपा जो बनाया गया था वो किस टाइम पे बनाया गया था, सातवाहना के टाइम पे बनाया गया था। दे आल्सो मेड सेवरल अदर स्तूपास एंड एक्सपेंडेड एक्जिस्टिंग अशोकन स्तूपास, ये इन्होंने और भी बहुत सारे स्तूपास को बनाए और क्या करा, अशोकन का स्तूपास तो उसको क्या करा, एक्सपेंडेड करा, जो पहले से स्तूपास बना हुआ था अशोका का उसको एक्सपेंडेड करा। दे आल्सो मेड नागार्जुनकोंडा स्तूपा, उन्होंने क्या बनाया, नागार्जुनकोंडा स्तूपा भी इन्होंने ही बनाया। द 9th and 10th केव पेंटिंग ऑफ अजंता वेयर मेड इन देयर पीरियड, 9वां और 10वां केव पेंटिंग अजंता का ये कब बनाया गया था, वो इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। अब इनके टाइम पे आर्किटेक्चर क्या थे, इनके टाइम पे अब आर्किटेक्चर क्या था,
कंस्ट्रक्टेड मोनेस्ट्रीज, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मोनेस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करा, प्रेयर हॉल को कंस्ट्रक्ट करा, रेसिडेंशियल क्वार्टर फॉर मॉन्क को, जिसको बिहारस बोलते थे, उसको कंस्ट्रक्ट करा। द आर्किटेक्चर सजेस्ट ए रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब आर्किटेक्चर क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि मोनेस्ट्री भी बना रहा है, प्रेयर हॉल्स भी बना रहा है और मॉन्क के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर भी बना रहा है, तो ये क्या सजेस्ट करता है, एटलीस्ट टॉलरेंस फॉर मल्टीपल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये क्या थे, ये मल्टीपल रिलीजियस प्रैक्टिस के टॉलरेंस थे, मतलब ये क्या करता था, ये किसी को रोकते नहीं थे कि अपना रिलीजियस प्रैक्टिस को ना करे। द कैपिटल सिटी इज नॉन एज प्रहस्ती थाना, और इसके कैपिटल सिटी को क्या बोला जाता था, प्रतिस्थाना, इनके कैपिटल सिटी को क्या बोला जाता था, प्रतिस्थाना। आल्सो रेफर टू एज पैथान, उसको और क्या बोला जाता था, पठान भी बोला जाता था। सतवाहना जो है एक्सपेंडिंग देयर टेरिटोरियल एरिया, सतवाहना जब अपना टेरिटोरियल एरिया एक्सपेंड कर रहा था, एक्वायर्ड टोंडाईमंडलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दे गिव दिस रीजन टू पल्लवास टू गवर्न इट। अब इन्होंने क्या करा, सतवाहना ने ये आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसको किसको दे दिया, पल्लवास को दे दिया। द सतवाहना ड्यूरिंग दिस रीजन हैज कार्व्ड आउट मोर देन 450 केव्स इन इंटायर साउथ इंडिया। अब सतवाहना अपने पीरियड के टाइम पे क्या करा, लगभग 450 केव पूरे साउथ इंडिया में कार्व्ड कर दिया। पल्लवास वेयर फ्यूडेटरीज, ए पर्सन हु होल्ड लैंड अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ सतवाहनास। अब क्या हुआ कि पहले हम लोग ये देखें, सतवाहना भी क्या था, बहुत सारे राइटर क्या लिखते हैं, सतवाहना क्या था, सतवाहना भी फ्यूडल था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सतवाहना का फ्यूडल का कौन बन गया, सतवाहना का फ्यूडल बन गया पल्लवास। और फ्यूडेटरीज क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जो कि क्या करता है, लैंड अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम के कंडीशन में क्या करता है, अपने लैंड को रखता है। अब तक सतवाहना के बाद रूल इन 1820, सतवाहना का जब 220 ईस्वी में रूल खत्म हुआ, वकाटकास कम टू पावर, कौन आया कम पावर में, वकाटकास कहाँ आया, पावर में आया। पल्लवास डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस अराउंड द टोंडीमंडलम रीजन एंड मेड कांची देयर कैपिटल। उसके बाद पल्लवास ने क्या करा, अपना रीजन को डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, किस एरिया में, टोंडाईमंडलम रीजन में, क्योंकि वो उसी जगह पे क्या था, उसी जगह पे फेडरेटरीज था उनका, किसका, पल्लवास का। तो उन्होंने भी अपना रीजन कैपिटल क्या कर दिया, अपना घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट कैपिटल, और उसका कैपिटल कौन बना, कांची, और इसका कैपिटल कौन बना, कांची। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, या फिर आगे का पॉइंट क्या है, एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। अब मटेरियल कल्चर क्या था उस टाइम, सतवाहना के टाइम पे, अंडर द सतवाहना इन द डेक्कन मटेरियल कल्चर रिफ्लेक्ट ए ब्लेंड ऑफ लोकल एंड नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस। मीन्स क्या था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दोनों का मिक्सचर इन्फ्लुएंस हो रहा था, किसका, लोकल का भी जो भी कल्चर था और नॉर्दर्न का भी जो भी कल्चर था, वो दोनों क्या हो रहा था, वहाँ पर मिक्स हो रहा था, कहाँ पर, सतवाहना के पीरियड के टाइम पे। द मेगालिथ बिल्डर्स इन द डेक्कन वेयर फेमिलियर विथ आयरन यूज ऑफ एग्रीकल्चर विथ नोटिसेबल इंक्रीज इन द आयरन टूल्स फ्रॉम द फर्स्ट व्यू सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा। मीन्स क्या था, जो मेगालिथ बिल्डर्स था उस टाइम पे डेक्कन में, वो फेमिलियर था किसके साथ, आयरन के साथ और एग्रीकल्चर का यूज के साथ, और इसीलिए उसने क्या करा कि वहाँ पर नोटिसेबल इंक्रीज हुआ किसका, आयरन टूल्स का, फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन ईरा। और क्रिश्चियन ईरा के फर्स्ट कुछ सेंचुरीज में ये क्या हुआ, एक नोटिसेबल इंक्रीज हुआ किसका, आयरन टूल्स का। क्योंकि क्या था, जो मेगालिथ बिल्डर्स थे, वो क्या थे, डेक्कन में जो मेगालिथ बिल्डर्स रह रहे थे, वो क्या थे, वो फेमिलियर था किसके साथ, आयरन के साथ, और एग्रीकल्चर में आयरन को कैसे यूज करते हैं उसके साथ। द ट्रांजिशन फ्रॉम मेगालिथ टू सतवाहनास फेजेस saw the introduction of fully socketed hoes alongside sickles, spades, plowshares, axes, adze, razors, etc. मीन्स ये ट्रांजिशन मेगालिथ पीरियड से सतवाहना फेजेज में जैसे आया, वो क्या इंट्रोड्यूस होने लगा वहाँ, फुली सॉकेटेड होस मीन्स फावड़ा, एलोंगसाइड सिकल्स, कचिया, स्पेड्स, प्लक्सेस, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी, रेजर्स, ये सब क्या होने लगा, ये सब मेगालिथ पीरियड से सतवाहना पीरियड में धीरे धीरे देखने को इंट्रोड्यूस होने लगा। अब वहाँ का कॉइन का क्या सिस्टम था, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ कॉइन्स। द सतवाहनास प्रीडोमिनेंटली इशूड कॉइन्स ऑफ लीड। सतवाहना के पीरियड में क्या करते थे, ये प्रीडोमिनेंटली क्या इशू करते थे, प्रीडोमिनेंटली इशू लीड के कॉइन, ये क्या इशू करते थे, लीड के कॉइन। फाउंड एबंडेंटली इन द डेक्कन, जो कि लीड कहाँ मिलता था, लीड डेक्कन के साइड में बहुत एविडेंटली मिलता था, अलॉन्ग विथ पॉट इन कॉपर, और कॉपर के पॉट, एंड ब्रॉन्ज मनी मीन्स जो भी सिक्का था वो ब्रॉन्ज के देखने को मिला था इस टाइम पे। द इक्साबाकुस सक्सेसर्स टू द सतवाहनास इन द अर्ली 3rd century AD इन द ईस्टर्न डेक्कन आल्सो इशूड कॉइन। जो इक्साबाकुस आए सतवाहना के सक्सेसर, सतवाहना के बाद
उन्होंने भी अर्ली 3rd सेंचुरी में क्या इशू किया, क्वाइंस इंडिकेटिंग कंटिन्यूड एक्सप्लोटेशन ऑफ द रीजन्स मिनरल रिसोर्सेज। ये क्या दिखाता है कि जो भी सतवाहना का रीजनल मिनरल रिसोर्सेज था उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइटेड किया गया। किसके द्वारा, इक्सा वाकुस के द्वारा। डेक्कन रेसिडेंट प्रैक्टिस पैडी ट्रांसप्लांटेशन टर्निंग द कृष्णा टू गोदावरी रीजन। डेक्कन रेसिडेंट क्या करते थे, वो क्या प्रैक्टिस करते थे, पैडी ट्रांसप्लांटेशन मीन्स पैडी धान की खेती करते थे। कहाँ से, टर्निंग द कृष्णा एंड गोदावरी रीजन इनटू ए मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन द फर्स्ट 2 सेंचुरी। और यही क्या था, यही रीजन डेक्कन रेसिडेंट, यही रीजन क्या था, राइस बॉल ऑफ इंडिया था, इनटू द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन द फर्स्ट, पहले 2 सेंचुरी में ये कृष्णा और गोदावरी रीजन में क्या था, पैडी ट्रांसप्लांटेशन होता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे, राइस बॉल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता था इसको, राइस बॉल ऑफ इंडिया। ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन वाज वाइड स्प्रेड। कॉटन का कल्टीवेशन भी क्या हो गया था, वाइड स्प्रेड हो गया था। कॉटन का कल्टीवेशन भी क्या हो गया था, वाइड स्प्रेड हो गया था। विथ आंध्रा रिकॉग्नाइज इन फॉरेन रिकॉर्ड्स इस कॉटन प्रोडक्ट फॉर इस क्वालिटी कॉटन प्रोडक्ट्स। और इसमें क्या कॉटन कल्टीवेशन भी हो रखा था। और इसके बाद आंध्रा ने क्या रिकॉग्नाइज करा, या फिर सतवाहना ने क्या रिकॉग्नाइज करा, जो भी फॉरेन रिकॉर्ड्स है इसको क्वालिटी के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देना है फॉरेन को। आउटकम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉर्थ इंडिया। अब देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका क्या आउटकम आया। जब नॉर्थ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका क्या आउटकम आया। कॉन्ट्रैक्ट्स विद द नॉर्थ इंट्रोड्यूस डेक्कन रेसिडेंट टू क्वाइंट बर्न ब्रिक्स रिंग वेल्स एंड राइटिंग। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नॉर्थ के साथ, उसने क्या नॉर्थ से क्या इंट्रोड्यूस हुआ डेक्कन रीजन में, क्वाइंस का इंट्रोडक्शन हुआ, बर्न ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ और राइटिंग का इंट्रोडक्शन। मीन्स ये सारी चीज़ें देखने को मिला कब, जब नॉर्थ में से इंट्रोडक्शन कहाँ होने लगा, डेक्कन रेसिडेंट के साइड। इन पेड़ा बंकुर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में है, फायर बेक्ड ब्रिक्स एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स वेयर यूज्ड। जो पेड़ा बंकर है, पेड़ा बंकर 2000 ये कब से कब तक की बात है, 2020 से 2000 AD तक। इसमें क्या हुआ, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में ये क्या देखने को मिला, यहाँ फायर बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिला। मीन्स जो भी चूल्हा है, जो भी ईटा है वो फायर बेक्ड था। एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स वेयर यूज्ड, और परफोरेटेड रूफ टाइल्स का यूज था। कंट्रीब्यूटिंग टू ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, और यही कंट्रीब्यूट क्या कर रहा था, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो बहुत ड्यूरेबल में बहुत ज़्यादा दिन तक चल रहा था। प्लिनी रिपोर्टेड 30 वॉल्ड टाउन्स इन द आंध्र कंट्री इन द ईस्टर्न डेक्कन अलॉन्ग विथ न्यूमरस विलेजेज। प्लिनी क्या रिपोर्ट करता है कि 30 वॉल्ड टाउन था कहाँ, आंध्रा कंट्री में। आंध्रा देश में 30 वॉल का टाउन था, पूरा शहर बसा हुआ था इन द ईस्टर्न डेक्कन में अलॉन्ग विथ न्यूमरस विलेज। और वो टाउन के साथ साथ क्या था, बहुत सारे विलेज भी थे। 2nd and 3rd सेंचुरी टाउन इन द रीजन आर नॉन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड एग्जिबिशंस। 2nd और 3rd सेंचुरी टाउन जो भी रीजन में था उसको क्या बोलते थे, ये क्या देखने को मिला है, 2nd और 3rd सेंचुरी टाउन भी देखने को मिला है उस रीजन में। ये कहाँ से देखने को मिला है, एग्जिबिशन से और इंस्क्रिप्शन से। रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज्ड ट्रेड एविडेंस बाय रोमन एंड सतवाहना को। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो टाउन देखने को मिला है, या फिर जो एक सिटी देखने को मिला है, या फिर जो भी एक मीन्स बर्न ब्रिक्स देखने को मिला है, रिंग वेल्स देखने को मिला है, राइटिंग देखने को मिला है, ये क्या दर्शाता है। और ये कहाँ से देखने को मिला है, कोई इंस्क्रिप्शन से मिला है, कोई एग्जिबिशन से मिला है। ये क्या दर्शाता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़िया था सतवाहना क्वाइंस के थ्रू। टाउन अपियर्स अबाउट ए सेंचुरी लेटर इन द ईस्टर्न डेक्कन। टाउन्स कब अपियर हुआ, 1 सेंचुरी बाद में अपियर हुआ, स्पेशली इन द गोदावरी कृष्णा एरिया। स्पेशली कहाँ, गोदावरी कृष्णा एरिया में। अब क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, ओरिजिनली डेक्कन ट्राइब्स सतवाहना अंडरवेंट ब्राह्मणाइजेशन। ओरिजिनली क्या था, डेक्कन ट्राइब्स या सतवाहना ये किस में चला गया, ब्राह्मणाइजेशन में चला गया। मीन्स ये मेनली ब्राह्मणाइजेशन को मानता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था, ये प्रोमिनेंट किंग था, क्लेम टू रिस्टोर 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम एंडिंग सोशल ऑर्डर इंटर मिक्स। इसने क्या करा, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या करा कि उसने क्या क्लेम करा कि जो पहले चल रहा था पुराण के टाइम में 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम, क्या क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4-फोल्ड जो ब्राह्मण सिस्टम था उसको फिर से क्या करा, रिस्टोर करा। और क्या एंड करा, एंडिंग सोशल ऑर्डर इंटरमिक्सचर, और जो इंटरमिक्स हो रखा था सोशल ऑर्डर उसको एंड कर दिया। शाका इन्फिल्ट्रेशन एंड सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन लाइकली काउस्ड सोशल कन्फ्यूजन इन द डेक्कन। जो शाका का इन्फिल्ट्रेशन हुआ धीरे धीरे और सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन मीन्स ये क्या मानता था अपने आप को, गौतमपुत्र सतकर्णी क्या मानता था कि मैं ही सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ। मीन्स ब्राह्मणाइजेशन जैसे ही ये काउस्ड हुआ, सोशल कन्फ्यूजन, और धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पर डेक्कन में सोशल कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ। शाकास वेर इंटीग्रेटेड इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। शाकास कहाँ इंटीग्रेट हो गया, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया। एच क्षत्रिय थ्रू इंटर मैरिज विथ सतवाहंस। क्षत्रिय के थ्रू क्या हुआ, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इंटर हो गया, और किसके साथ मैरिज करके, इंटर मैरिज विथ सतवाहंस। क्योंकि सतवाहंस क्या मानते थे, सतवाहन मानते थे
कि वही ब्राह्मण्स है, वही ब्राह्मण्स है। इंडिजीनियस ट्राइब्स इन द डेक्कन वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। जो भी इंडिजीनियस ट्राइब्स थे डेक्कन में, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? बुद्धिस्ट मॉन्क के। मीन्स जो भी इंडिजीनियस ट्राइब्स था डेक्कन में, वो बुद्धिस्ट मॉन्क से इन्फ्लुएंस थे। सेटलिंग ड्यू टू लैंड ग्रांट इन द वेस्टर्न डेक्कन। क्यों क्यों वो था, क्यों बुद्धिस्ट को मानता था? क्योंकि वो किधर सेटल था, वो जो लैंड ग्रांट हुआ था उनको, वो किधर हुआ था? वेस्टर्न डेक्कन की तरफ लैंड ग्रांट हुआ था। ट्रेडर्स पॉसिबली सपोर्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क। ट्रेडर्स पॉसिबली किसको सपोर्ट करते थे? बुद्धिस्ट मॉन्क को। एज एविडेंट इन अर्ली केव्स स्ट्रेटेजिक लोकेटेड द ट्रेड रूट्स। क्यों कहाँ से ये पता चला कि बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट करते थे? क्योंकि जो भी अर्ली केव्स बना है, जो कि लोकेटेड है ट्रेड रूट्स में, वहाँ से पता चला कि ये किसको मानते थे? बुद्धिस्ट मॉन्क को मानते थे। द सतवाहंस वेयर पायोनियर्स इन ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स। सतवाहंस क्या था? सतवाहन क्या करता था? ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट कर देता था। ऑल्दो मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। और बहुत सारे इंस्टेंसेस रिकॉर्ड हुआ है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। धर्मशास्त्रार्थ डिजिग्नेटेड रूलिंग एट क्षत्रिय रोल। धर्मशास्त्र क्या डिजिग्नेट करता था? रूलिंग यही डिजिग्नेट करता था कि जो किंग है वही क्या करेगा? वही क्षत्रिय का रोल भी निभाएगा। बट सतवाहना रूलर्स आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज ब्राह्मण। लेकिन जो सतवाहना का रूलर्स था, उसने अपने आप को क्या मान लिया था? अपने आप को ब्राह्मण मान लिया था। गौतमीपुत्र क्लेम्ड ट्रू ब्राह्मणिक स्टेटस। गौतमीपुत्र क्या क्लेम करता है? वो ही एक सच्चा ब्राह्मणिक स्टेटस को दर्शाता है। द आंध्रास लिंक्ड टू अर्ली सतवाहनस। आंध्रास किसके लिंक है? अर्ली सतवाहनस के। राइटली कन्वर्टेड फ्रॉम ए लोकल ट्राइब टू ब्राह्मण। ये क्या दर्शाता है कि जो जो सतवाहंस थे वो लोकल ट्राइब से ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए थे। नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स विड आंध्रास एज ए मिक्स्ड कास्ट। नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स है, वो आंध्रास को क्या देखता था? ये सतवाहंस को क्या देखता था? मिक्स्ड कास्ट के रूप में देखता था। सिग्निफाइंग देयर ट्राइबल ओरिजिन एसिमिलेटेड इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो भी ट्राइबल ओरिजिन है, ये क्या है? ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एसिमिलेटेड है। ग्रोइंग क्राफ्ट एंड कॉमर्स एलिवेटेड मर्चेंट्स एंड आर्टिसन इन दिस एरा। जो भी क्राफ्ट और कॉमर्स बढ़ रहा था, ये क्या दिखाता है कि ये एलिवेटेड मर्चेंट इस इरा में क्या हुआ था? ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छा बढ़ रहा था। मर्चेंट्स प्राउडली एसोसिएटेड देमसेल्फ विद देयर टाउन। मर्चेंट्स क्या प्राउडली एसोसिएट करते थे अपने आप को? अपने टाउन से, अपने शहर से। बोथ आर्टिसियंस एंड मर्चेंट्स जेनरसली सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड बाई स्मॉल मेमोरियल टैबलेट्स। मीन्स दोनों आर्टिसियन और मर्चेंट, क्योंकि ये कहाँ देखने को मिला? ये हमें देखने को मिला ट्रेड रूट में। जो भी ट्रेड रूट में केव है, वहाँ पे देखने को मिला कि वो क्या था? बुद्धिस्ट मॉन्क को मानते थे। कौन? ट्रेडर्स। ठीक है, इसलिए आर्टिसियन और मर्चेंट क्या मानते थे? जनरली किसको सपोर्ट करते थे? बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। गांधी कास स्पेशली परफ्यूमर्स वेयर नोटेबल डोनर्स एमंग आर्टिसियंस। अब गांधी वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो ओरिजिनेट हुआ है गांधी कास से, और वो स्पेसिफिकली क्या होते थे? परफ्यूमर्स होते थे। ओवर टाइम द टर्म गांधी का ब्रॉडेंड टू इनकम्पास ऑल टाइप्स ऑफ शॉपकीपर। कुछ समय बाद गांधीकास को क्या क्या बना दिया गया, या फिर उसके अगर मीनिंग देखा जिसको क्या इनकम्पोज करता था? सभी टाइप का शॉपकीपर्स। द कंटेम्प्रेरी टाइटल गांधी हैज इट्स रूट्स इन द एंशियंट टर्म। द कंटेम्प्रेरी टाइटल जो गांधी था, उसका रूट्स कहाँ से मिलता है? एंशियंट टर्म से मिलता है। द सतवाहनस फैमिली स्ट्रक्चर नोटेबली यूनिक। सतवाहन का फैमिली जो था वो नोटेबली यूनिक था। इन कॉन्ट्रास्ट टू द पेट्रियार्कल नॉर्म इन नॉर्थ इंडिया, सतवाहन्स एग्जिबिट ट्रेसेस ऑफ मेट्रिनियल सोशल सिस्टम। किसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं? इसको यहीं रखते हैं। इसलिए हम लोग इस लेक्चर को क्या करते हैं? यहीं रखते हैं। हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था।